दोस्तों आखिरकार वो लम्हा आ चुका है जिसका हम सभी एस्ट्रोफाइल्स को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप वो इमेजेस रिलीज कर चुका है जिनके लिए इसे लॉन्च किया गया था। 11 जुलाई 2022 को SMACS 0723 गैलेक्सी क्लस्टर की फोटो रिलीज करने के बाद अब जेम्स वेब के नेक्स्ट 4 टारगेट्स के इमेजेस को भी रिलीज कर दिया गया है। हमारा ये वीडियो पिछले एपिसोड का पार्ट 2 होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो इमेजेस दिखाऊंगा जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कैप्चर की है। साथ ही हम जेम्स वेब और हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा कैप्चर की गई इमेजेस का कंपैरिजन भी करेंगे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से खींची गई फोटोज का ये कलर रियल होता है या फिर ये भी फेक है, और क्या ये फोटोज रियल है या पूरी दुनिया को धोखा दिया जा रहा है। वेल दोस्तों, लास्ट वाली वीडियो में हमने जाना था कि जेम्स वेब ने जो इमेज ली है वो 1350 करोड़ साल पुरानी थी। तो क्या ये हमें बिग बैंग की इमेज को भी दिखा सकता है? एंड एट लास्ट हम ये भी जानेंगे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के आ जाने के बाद हबल का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए बात करते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की। दोस्तों सबसे पहले तो आप इसे देखिए। पृथ्वी से 7600 लाइट ईयर्स दूर स्थित करीना नेबुला के ये इमेजेस साल 2010 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ली थी। अब दोस्तों इसे देखिए, करीना नेबुला की ये इमेज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई है। नाउ आप खुद ही दोनों टेलीस्कोप्स की इमेजेस को कंपेयर कर सकते हो। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की इमेज क्वालिटी हबल से कहीं ज्यादा बेटर है और हमें एक एक डिटेल दिखाई देती है। प्रीवियसली हमें ये तो पता था कि करीना नेबुला में स्टार फॉर्मेशन काफी तेजी से हो रही है, पर जेम्स वेब ने हमारी इस नॉलेज को भी एक्सपैंड किया है। दरअसल दोस्तों जेम्स वेब से हमें करीना नेबुला में हुए अर्लीस्ट स्टार फॉर्मेशंस देखने को मिलते हैं जिनकी स्पीड काफी रैपिड थी। इस टेलीस्कोप की मदद से हम इस नेबुला में बनने वाले नए तारों को भी देख पा रहे हैं और उस गैस और डस्ट की स्टडी भी कर पा रहे हैं जो इन तारों को बना रहा है। दोस्तों करीना नेबुला में हमें पहाड़ जैसे शेप्स देखने को मिलते हैं जिसके कारण इस इमेज को कॉस्मिक क्लिप्स भी कहा जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं सदर्न रिंग नेबुला की। पृथ्वी से 2000 लाइट ईयर्स दूर वेला कॉन्स्टेलेशन में स्थित इस नेबुला की ये इमेज साल 1995 में हबल स्पेस टेलीस्कोप से खींची गई थी। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ये नेबुला 2 डाइंग स्टार्स को सराउंड किए हुए है। इनमें से एक स्टार तो हमें पहले से ही विजिबल था, पर ये दूसरा स्टार को हम आज तक ढंग से ऑब्जर्व नहीं कर पाए थे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की इंफ्रारेड आईज की मदद से हम पहली बार उस सेकंड डाइंग स्टार को देख पा रहे हैं। ये टेलीस्कोप इतना ज्यादा पावरफुल है कि सदर्न रिंग नेबुला में मौजूद गैस और डस्ट की स्टडी करके हम पता लगा पाएंगे कि किस जगह पर स्टार्स का फॉर्मेशन होने वाला है और कहां पर हमें प्लैनेट देखने को मिल सकेगा। अब दोस्तों पेगासस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद स्टीफन्स क्वांटेट भी हमारे लिए काफी मिस्टीरियस बना हुआ था। दरअसल हबल स्पेस टेलीस्कोप से देखने पर यह हमें कुछ इस तरह का दिखाई देता था, पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हमें इस कॉम्पैक्ट गैलेक्सी ग्रुप को भी डिटेल में स्टडी करने का मौका दिया है। इसकी एक गैलेक्सी के सुपर मैसिव ब्लैक होल के अराउंड गैस और डस्ट की काफी विशालकाय लेयर बनी हुई है। अब हम इसकी वेलोसिटी और कॉम्पोजिशन को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। यह नजारा वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसके थ्रू हम समझ पाएंगे कि ये गैलेक्सीज एक दूसरे को किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है और कैसे एक दूसरे की गैलेक्सी में स्टार्स की फॉर्मेशन को अफेक्ट करती है। अब दोस्तों हमारे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी से 1120 लाइट ईयर्स दूर फीनिक्स कॉन्स्टेलेशन में स्थित वास्प 96b नाम का एक एक्सोप्लैनेट भी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के इनिशियल टारगेट्स में से एक होने वाला है और इस एक्सोप्लैनेट की एक्सप्लोरेशन में हमारा मेन फोकस इसके एटमॉस्फेयर की स्टडी होने वाला है। अब दोस्तों इस गर्म गैसियस प्लैनेट का टेम्परेचर करीब 1 लाख डिग्री सेल्सियस पाया गया है और इसके एटमॉस्फेयर से प्राप्त स्पेक्ट्रम में वाटर यानी कि पानी के होने के क्लियर सबूत मिले हैं। अब पहले हमें यह लगता था कि इस प्लैनेट में कोई भी क्लाउड्स नहीं है, पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के थ्रू यहाँ पर हेज और क्लाउड्स डिटेक्ट किए गए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के थ्रू वास्प 96b पर लाइफ की खोज नहीं की जा रही है, क्योंकि यार ऑब्वियसली जिस प्लैनेट पर टेम्परेचर 1 लाख डिग्री सेल्सियस का हो वहां लाइफ के बारे में सोचने भर से आपके दिमाग में आग लग जाने वाली है। वैसे दोस्तों हम इंसानों के अंदर जो सबसे बड़ी आग होती है ना, वो है क्यूरियोसिटी यानी कि जानने की इच्छा की।
अब अगर आप अंतरिक्ष टीवी के व्यूअर हो तो आपको अंतरिक्ष के बारे में क्यूरियोसिटी तो जरूर होगी। तो आप सभी एस्ट्रोफाइल्स के लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप भी स्टीफन हॉकिंग के लिखी बुक यूनिवर्स इन ए नटशेल की बुक समरी जरूर सुने। जी हाँ दोस्तों, कुकू एफएम के साथ आप बुक्स को सुन सकते हैं, वो भी अपनी खुद की लैंग्वेज में। विद ओवर 4.5+ रेटिंग एंड प्ले स्टोर एंड 4000+ ऑडियो सोर्स लाइब्रेरी ऑफ नॉन फिक्शन कंटेंट, कुकू एफएम इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो शो प्लेटफॉर्म। राइट फ्रॉम फाइनेंस टू मोटिवेशन, सेल्फ हेल्प, हिस्ट्री, बायोग्राफीज, बॉलीवुड, साइंस, बिजनेस एंड मच मोर। कुकू एफएम पर सब मिलता है बॉस। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करो और यूज करो हमारा प्रोमो कोड ATV एंड पाओ इसके एनुअल सब्सक्रिप्शन पर फ्लैट 50% ऑफ, यानी कि पूरे साल का सब्सक्रिप्शन 399 नहीं बल्कि केवल 199 रुपए में। पर जल्दी करो क्योंकि यह ऑफर वैलिड है सिर्फ और सिर्फ शुरुआती 250 सब्सक्राइबर्स के लिए। तो जल्दी जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर यार, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के थ्रू आने वाले समय में हम कई पोटेंशियली हैबिटेबल प्लैनेट्स की स्टडी कर सकते हैं। इसमें पहला नाम केपलर 62F का आएगा। दोस्तों, पृथ्वी से 990 लाइट ईयर्स दूर लायरा कॉन्स्टेलेशन में स्थित ये एक्सो प्लैनेट एक सुपर अर्थ है। इसकी रेडियस पृथ्वी से 41% ज्यादा है और मास 2.8 टाइम्स ज्यादा है। दोस्तों, ये अपने होस्ट स्टार से करीब 10.7 करोड़ किलोमीटर्स की दूरी पर है और अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। अब यहाँ पर ओशियंस होने के दावे किए गए हैं और इसका एवरेज टेम्परेचर भी 11 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच माना जाता है। अब दोस्तों, अगर इसकी डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन की जाए तो शायद ये हमारे फ्यूचर होम के लिए बेस्ट कैंडिडेट साबित हो सकता है। वैसे यार, जेम्स वेब को एक नजर तो टैबिस स्टार पर भी डालनी चाहिए, है कि नहीं? हम सभी जानते हैं कि ये स्टार लगातार अपनी ब्राइटनेस को बदल रहा है और सालों से वैज्ञानिकों के लिए ये एक मिस्ट्री बना हुआ है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि इस स्टार के अराउंड एडवांस्ड एलियंस ने एक डायसन स्फीयर बना लिया है और वो इस स्टार की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब समय समय पर टैबिस स्टार की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए अलग अलग थियरीज दी जाती है, पर अभी तक कोई भी इस स्टार की मिस्ट्री का सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया है। वैसे यार, जब बात एलियन मिस्ट्रीज को सॉल्व करने की आती है तो जेम्स वेब को ओरायन कॉन्स्टेलेशन पर भी खासा ध्यान देना चाहिए, खास तौर पर इसके 3 मेन स्टार्स अल नीलम, मिंटाका और अल नीतक पर। इन्हें 3 किंग्स या 3 सिस्टर्स कहा जाता है। इजिप्ट की किंग्स वैली में मौजूद तीनों पिरामिड्स जो वर्ल्ड फेमस है, उन्हें भी इन्हीं 3 स्टार्स की पोजीशन को रिजेंबल करते हुए बनाया गया है। हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन में ओरायन कॉन्स्टेलेशन और खास तौर पर इन 3 स्टार्स को काफी इंपॉर्टेंस दिया गया है और कई जगह पर तो साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारे देवता भी यहीं से पृथ्वी पर आते थे। नाउ आई थिंक कि इसको देखते हुए ओरायन कॉन्स्टेलेशन को भी हमें जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा, है कि नहीं? वैसे दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हो? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब दोस्तों, उन सवालों पर आते हैं जो वीडियो की शुरुआत से ही आपके अंदर क्यूरियोसिटी की लहर पैदा कर रहा होगा। अभी मैंने आपको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की जो शानदार इमेजेस दिखाई, वो डिटेल्ड तो काफी है पर उनके कलर्स काफी ज्यादा ब्राइट लगते हैं, है कि नहीं? तो क्या ये कलर्स असली है? क्या ब्रह्मांड में ये इमेजेस बिल्कुल इसी तरह से दिखते होंगे? वेल, इसका जवाब है जी नहीं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सिर्फ ब्लैक और व्हाइट इमेजेस को ही रिकॉर्ड कर सकता है। यह टेलीस्कोप यूनिवर्स की एक स्पेसिफिक लोकेशन के हजारों, लाखों और करोड़ों शॉट्स लेता है। अब इनमें से हर एक शॉट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एक अलग वेवलेंथ पर लिया जाता है। इसके बाद टेलीस्कोप का सॉफ्टवेयर इन सभी शॉट्स को कंबाइन करके हमारे सामने एक ऐसी इमेज पेश करता है जिसमें कलर्स भी होते हैं। अब ये कलर्स उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ के हिसाब से तय किया जाता है। हालांकि टेलीस्कोप्स के द्वारा रिसीव किया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक हिस्सा ऐसा भी होता है जिसे इंसानों की आंखें देख ही नहीं सकती। ना फॉर एग्जाम्पल के लिए इंफ्रारेड रेज। ऐसे में इसे सॉफ्टवेयर के द्वारा आर्टिफिशियली कलर किया जाता है जिससे कि इमेज देखने में अट्रैक्टिव लगे। अब यहाँ आपको ये भी जान लेना चाहिए कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से केवल एक इमेज को कैप्चर करने के लिए उसे 12 घंटों तक लगातार एक ही पोजीशन में रखना होता है, जो कि हबल के कंपैरिजन में काफी कम है। जी हाँ दोस्तों, हबल स्पेस टेलीस्कोप को सेम काम करने के लिए 12 की जगह पर 200 घंटे लगते थे और कई बार तो इससे भी ज्यादा समय लग जाता था। अब दोस्तों, सवाल रहा इन इमेजेस के असली या नकली होने का। तो भाई लोग, वैज्ञानिकों ने इस टेलीस्कोप को बनाने के लिए 30 सालों से भी ज्यादा समय तक मेहनत की है और इस प्रोजेक्ट की कीमत $1000 करोड़ है।
अब यार नकली ही क्रिएट करनी होती तो भाई नासा के लिए मैं ही फोटोशॉप कर देता। एंड यस, मैं उनके लिए 1000 करोड़ डॉलर से तो ज़्यादा ही अफोर्डेबल पड़ता है कि नहीं। अब हमारा दूसरा सवाल यह है कि क्या जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से हम यूनिवर्स की शुरुआत यानी कि बिग बैंग को देख सकते हैं? वेल दोस्तों, अगर सच में ऐसा हो जाए तो हम ये जान पाएंगे कि बिग बैंग की थियरी सही भी है या साइंटिफिक कम्युनिटी मिलकर हमारा फुद्दू काट रही है। पर दोस्तों, नासा की वेबसाइट में मौजूद इस आर्टिकल की माने तो हम बिग बैंग को कभी देख ही नहीं सकते। चाहे हम कितना ही पावरफुल टेलीस्कोप क्यों ना बना ले, हम इंसान यूनिवर्स के एक्सपेंशन की शुरुआत से 3,80,000 सालों बाद का सीन ही देख सकते हैं और यही हमारी लिमिट है। जेम्स वेब ने अपनी पहली इमेज में समय में 1350 करोड़ साल पहले का नजारा दिखाया था, यानी कि बिग बैंग से करीब 30 करोड़ साल बाद का। नाउ मे बी ये टेलीस्कोप इससे भी पहले की लाइट्स को कैप्चर कर पाए, पर ये 3,80,000 साल वाली लाइन को कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। दोस्तों, 24 अप्रैल 1990 वो तारीख थी जब हबल स्पेस टेलीस्कोप को स्पेस में लॉन्च किया गया था। वैज्ञानिकों का मानना था कि ये टेलीस्कोप ज्यादा से ज्यादा 15 सालों तक ही ऑपरेशनल रहेगा, पर आज इसे 32 साल से ज्यादा हो चुके हैं और ये अभी भी वर्किंग कंडीशन में है। हालांकि यार ये बात आपको नहीं पता होगी कि पिछले 3 दशकों में नासा 5 बार स्पेस शटल्स के थ्रू अपने एस्ट्रोनॉट्स को हबल की मेंटेनेंस, अपग्रेडेशन और रिपेयरिंग के लिए भेज चुकी है। साल 2021 में ही ये टेलीस्कोप 3 बार टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण ऑफलाइन चला गया था। अब आपको बता दूं कि जिस स्पेस शटल से नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को हबल की रिपेयरिंग के लिए भेजती थी, वो स्पेस शटल अब रिटायर हो चुकी है और नासा ने साफ कर दिया है कि फ्यूचर में हबल स्पेस टेलीस्कोप की कोई भी मेंटेनेंस, अपग्रेड या रिपेयरिंग नहीं होने वाली है। हालांकि वैज्ञानिक इस बात पर तो श्योर है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप आने वाले 4 से 5 सालों तक तो आराम से वर्क करने वाला है और हम हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से भी स्पेस एक्सप्लोरेशन को कंटिन्यू रख सके। वैसे दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के आ जाने के बाद हमें हबल स्पेस टेलीस्कोप को टाटा बाय बाय कर देना चाहिए, या फिर हमें इसके महत्व को भी समझकर इससे अभी और भी काम निकलवाना चाहिए? अपने अपने राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा और आपको काफी सारा नॉलेज मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। और अगर आप नए हो इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।